हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस कंपनी की एनालाइज करेंगे उसका नाम है सनलैप इंडस्ट्री लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी देखो इस तरह से लुब्रिकेंट बनाती है। जैसे कि एसी मशीन होती है, आपने देखा ही होगा, उसके अंदर जो फंक्शनिंग करने के लिए लुब्रिकेंट यूज़ होता है, यानी कि कोई भी मशीन है उसमें तेल वगैरह डालने के लिए ये कंपनी ऐसे देखो इंजीनियरिंग का काम करती है। लुब्रिकेंट, अभी कोई भी मशीन उसको चलाने के लिए बार बार उसमें कोई ना कोई ऑयल वगैरह फिल करना पड़ता है। इस तरह से ये इस हर एक अलग अलग कंपनी को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है देखने में। 1977 में ये इसकी कंपनी की, अभी उन्होंने क्या किया, ये 1977 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। फिर उस 1986 के बाद इन्होंने ये किया, 92 के बाद ये किया एंड सो ऑन। अब 2023 में यानी कि कंपनी आगे से आगे प्रोग्रेस कर रही है। अब हम इसके देखते हैं डाटा। सनलैप इंडस्ट्री, दोस्तों आगे एनालाइज करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसकी सनलैप इंडिया की मार्केट कैप है 229 करोड़, प्राइस है 492 जो कि कल क्लोजिंग का है। इसका हाई है 609 रुपये और लो है 280 रुपये। स्टॉक भी 23 का है, ठीक है। बुक वैल्यू 120 है। बुक वैल्यू से यानी कि आप समझो 12.65 5 टाइम के आसपास है, ठीक है। डिविडेंड ये कोई नहीं देता। ROC इसकी 22.5 रुपये है, अच्छा है। ROE 17.4 है, ये भी ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल जाननी है दोस्तों तो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है कि साइट पे कैसे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं एक साल में इसने क्या रिटर्न दिया। देखो दोस्तों, एक साल में ये पहले 326 रुपये 70 पैसे था, जो कि आज नियर अबाउट 500 के आसपास चला गया। इसका हाई देखो, ये इसने फरवरी में लगाया था, यानी कि फरवरी के बाद उसके बाद डाउन डाउन डाउन, ये डाउन भी हो जाता है और अब भी ऐसे जाता है। ऐसे अगर 3 साल में इसकी रिटर्न देखेंगे तो 3 साल में भी इसका ग्राफ अब ऊपर की तरफ जा रहा है। और 5 साल में देखेंगे, 5 साल में भी हुआ है और 10 साल में भी ये अब हुआ है। और मैक्सिमाइज करके देखेंगे, ये 2006 से है, जो कि पहले बिल्कुल 20-21 रुपये के आसपास शेयर होता था, जो कि आज कितना हाई रिटर्न दे रहा है जिन्होंने पहले लॉन्ग टर्म इसको होल्ड किया है। ऐसे ही ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और गुड क्वार्टर दे रही है। इसके डेब्टर डेज भी इम्प्रूव हुए हैं। पहले 83 रुपये 70 पैसे 83 रुपये 7 दिन लगते थे इसको अपना, जैसे कोई माल किसी को दिया है उससे पैसा लेने में इसको 83 रुपये 7 दिन का टाइम लगता था अप्रोक्सीमेटली, जो कि अब कम होकर 48.7 हो गए दिन। यानी कि कंपनी के पास जल्दी पैसा आएगा तो वो जल्दी अपना काम करेगी, उस पैसे को और यूज़ कर सकती है। ऐसे वर्किंग कैपिटल भी इसकी डेज भी रिड्यूस हुए हैं, पहले 50 थे जो कि 18-40 हो गए। ऐसे कंपैरिजन इसका देखो, थर्मैक्स से किया, ज्योति CNC से किया, जुपिटर वैगन से किया एंड सो ऑन। दोस्तों इसकी सेल देखते हैं क्वार्टरली, जो 2021 में नियर 6-7 करोड़ के आसपास थी, फिर 16 हुई, 12 हुई, फिर 16, 12, 14, 15, 11, फिर 12, 19, 20। हम देखते हैं कि इसकी सेल लगातार बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है। जैसे कि पहले 7 करोड़ था और अब नियर अबाउट 20 करोड़ के आसपास चला जाता है। यानी कि अगर पहले आप कोई भी, मान लो आपकी कमाई 7 लाख थी, अब अगर 20 लाख के आसपास हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, तो आप तरक्की की तरफ जा रहे हो ना। ऐसे किसी भी कंपनी को अगर एनालाइज करना है तो उसकी सेल, अगर सेल बढ़ेगी
तो नेचुरली उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर वो प्रॉफिट मार्जिन एज इट इज रखे या फिर उसको ग्रो करें। जैसे कि इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं हम। पहले जून 2021 में 6.1 था, फिर 22% के आसपास हो गया, फिर 8 कम हो गया, फिर 21, 14, 16, 29, ये कोविड का चक्कर था, यहाँ बिल्कुल जीरो ही हो गया। ये 17.77, फिर 19.73, ऐसे 16.63 एंड 14.60। यानी कि हम देखते हैं कि 21 से अब इसके मार्जिन सुधर रहे हैं। अगर मार्जिन बढ़ेंगे तो कंपनी को हो भी जाना अच्छी बात है, प्रॉफिट होगा। ऐसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि जो कंपनी ने सामान बनाया, उसको बेचा, उसके बाद उसने टैक्स दिया, टैक्स के बाद उसके पास क्या कुछ बचा। तो पहले अभी 33 लाख बचा था, फिर 3,55,00,000, फिर 1 करोड़, फिर 3.78, 2.2, 4.77, फिर कम हो गया, फिर 1.98, 3,78,00,000, 3,41,00,000, 3,04,00,000 और 3,28,00,000 के आसपास। जो कि पीछे से देखेंगे तो यहाँ पे तो 2 सितंबर 21 में 3.5 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है, डाउन है। बट यहाँ से देखें तो जून 2023 से जून 2024 में काफ़ी अच्छा है, तरक्की की है कंपनी ने। नेट प्रॉफिट भी देखते हैं दोस्तों, तो ये भी इंक्रीज है। कहाँ पे बिल्कुल 0.21 था, जो कि 2.46 हो गया। EPS भी कंपनी की पहले बिल्कुल 0.51 थी, फिर यहाँ पे बढ़ी। इस साल में कंपनी ने बहुत अच्छी तरक्की है इस क्वार्टर में। दोस्तों आगे अगर साल बाई साल इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, 2013 से सेल 30.23, फिर 25 होगी, ऐसे 100 इंक्रीज़ है, बढ़ रहा है। जैसे 35 थी, फिर 37, 48, फिर यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे थोड़ी बढ़ी है, फिर 52, 53, 71, 78। यानी कि सेल हमेशा उसकी बढ़ रही है, अच्छी बात है। प्रॉफिट 13.5% था, 8% था, 12, 10, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 17 और यानी कि प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज़ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगी, तो हमारा मुनाफा या कंपनी का मुनाफा ज़्यादा होगा।